अच्छा, भगवान को प्राप्त करने की सही उम्र क्या है? आप सबसे सवाल। भगवान को पाने की सबसे सही उम्र क्या है? सही उम्र क्या है? एज क्या है? बैठे बैठे, खड़े किसी को नहीं होना, बैठे बैठे। कब? 2 साल से जब ऊपर हो जाए, 9 साल से जब ऊपर के बच्चे हो जाए तब भगवान को पाने की सही उम्र है। अच्छा, 9 से पहले कोई पाए तो अच्छा नहीं है। मैं ये बता, भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? क्या? भगवान तो देखो जब मिल जाए तब अच्छा है, पर भगवान को पाने की शुरुआत हमें कब से कर लेना चाहिए? मन को एकाग्र करने का प्रयास, भगवान की प्राप्ति का प्रयास कब से शुरू करना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा ये बताओ, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों में सबसे अच्छा क्या है? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे में सबसे अच्छा क्या है? हाँ मैया, सबसे अच्छा क्या है? बोलो, आप बताओ बेटा, सबसे अच्छा क्या है? हाँ आपका हमने सुन लिया। पीछे वाले बेटा बताओ, आपसे पूछ रहे हैं बेटा, बताओ। हाँ आपसे, बैठे बैठे बताओ। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों में सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लड़कपन, ऑप्शन नंबर 2 जवानी, ऑप्शन नंबर 3 बुढ़ापा। 3 में सबसे नंबर बताइए आप। यदि आप 1 से सहमत हैं तो 1 उंगली करिए, 2 से सहमत है 2 उंगली करिए, 3 से सहमत है तीसरी उंगली करिए। कुछ लोग कह रहे हैं लड़कपन अच्छा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं जवानी अच्छी होती है। हाँ, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, मुझे लगता है तीनों ही तब अच्छे हो जाते हैं जब तीनों, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, भगवान से जुड़ जाएं, तब तीनों अच्छे हो जाएं। और यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो लड़कपन भी, लड़कपन खेल में खोया। यदि जवानी भगवान से नहीं जुड़ी तो जवानी आपको विषयी बना देती है। जवानी में सबसे ज्यादा मन चंचल होता है, सारी जिंदगी यहां वहां ताक झांक करते निकल जाएगी जवानी। तो जवानी में यदि संयम नहीं मिला, जवानी में सही रास्ता नहीं मिला, तो जवानी आपको कुत्तों की तरह बनाएगी। जवानी आपको, जैसे कुत्ता 17 जगह मुंह मारता है, ऐसे तुम्हारी जवानी। रहा बुढ़ापा, यदि बुढ़ापा भी, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों यदि भगवान से जुड़ गए तो तीनों अच्छे हैं, और नहीं जुड़े तो तीनों व्यर्थ हैं, तीनों व्यर्थ हैं। लड़कपन, जिस लड़कपन में आपने भगवान की कथाएं ना सुनी हो, जिस लड़कपन में आपने संस्कार ना पाए, सही राह ना पकड़ी लड़कपन में, तो वो लड़कपन क्या। और जिस जवानी में आपने सही राह पर ना चले हो, समाज की सेवा ना किए हो, देश की सेवा ना की हो, किसी की भलाई शरीर से ना हुई हो, तो फिर जवानी का मतलब क्या? केवल विषयों के भोग के लिए। तो तुमसे ज्यादा तो विषय का भोग कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं, बंदर भालू कर रहे हैं। तो जवानी का अर्थ क्या? और रहा बुढ़ापा, तो बुढ़ापे का भी कोई अर्थ नहीं है यदि भगवान से ना जुड़े तो। क्या काम का बुढ़ापा? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। क्या करेंगे बुढ़ापे का? इसलिए लड़कपन सबसे बढ़िया है शुरुआत। लड़कपन में ही बच्चों को भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। लड़कपन में किसकी तरफ? यदि आपका लड़कपन सही गुजरा तो जवानी में संस्कार लड़कपन वाले रहेंगे, और जवानी सही गुजरी तो बुढ़ापा सही है। जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा बिगड़ता। जो आदमी जवानी में मेहनत नहीं करता, जवानी में काम नहीं करता, उसे बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। जवानी मिली है, पैसा कमाओ, पर पैसा भी धर्म से कमाना, मीन्स सही काम करके कमाना। और वो तब आएगा जब आपके हृदय में आध्यात्म होगा, धर्म होगा, तो ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। वरना जैसा मिले चोरी बेईमानी, लोग तो मर्डर करके भी पैसा कमा रहे हैं। आजकल तो मर्डर की सुपारी ली जाती है संसार में। तो पैसा तो आदमी कमा ही रहा है, लेकिन ईमानदारी का पैसा होना चाहिए हमारे पास, मेहनत का हो, और उस पैसे से हम प्रसन्न रहें। ये तब पॉसिबल है जब आपके अंदर बढ़िया संस्कार हो। ध्रुव जी के पिता ने अपमान किया मां ने, ध्रुव जी निकल गए घर से,
और जाकर के तपस्या की तो भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। और ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पांव रख के भगवत धाम को चले गए। ऐसे ध्रुव जी महाराज छोटी सी आयु में उन्होंने भगवान को पाया। लड़कपन सही सब बढ़िया। इसलिए आप अपने बच्चों को छोटी उम्र में सुधारो, समझाओ। आजकल की मम्मियां कहती हैं महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। हमारी मां ने कभी नहीं कहा होगा किसी से कि हमारा बेटा सुनता नहीं है। हमारे पिताजी ने कभी नहीं कहा होगा किसी से कि हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्यों? हमारे जब हम छोटे थे तो हम वही करते थे जो माता पिता कहते थे। पहले के जमाने में ना बड़ों की आज्ञा बहुत अच्छे से मानी जाती थी। आजकल के बच्चे मनमुखी हो रहे हैं। पहले के जब हमारी पीढ़ी थी तब हम मनमुखी नहीं थे। हमारा बेटा सुनता नहीं है ऐसे सवाल पहले नहीं थे। पहले की मम्मियां दो चार जमाती रहती थी, सुनता नहीं है ले बत्ती, सो लो मेरी मां, सो जाओ। अच्छी लगी ना हवा? हमारा बेटा सुनता नहीं है महाराज, क्या करेंगे इसके लिए आप? बच्चों को थोड़ा सा प्यार करो। कब तक प्यार करना चाहिए बच्चों को? 5 वर्ष तक। लाड़ायेत पंचवर्षाणी। लाड़ प्यार बच्चों से कब तक करो? 5 साल की उम्र तक। बच्चे 5 साल के हैं खूब लाड़ प्यार करो, 6 साल के हैं खूब लाड़ प्यार करो, पर 5 साल से ऊपर हो रहे हैं तो ताड़ायेत, थोड़ा सा देखते रहो। बच्चों को थोड़ा देखो क्या कर रहे हैं। गलती करें तो थोड़ा सा दंड देना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा भय जरूरी है। थोड़ा सा प्यार किया, अब थोड़ा सा गलती करने पर दंड। यदि बच्चे गलती करेंगे और आपने उन्हें दंडित नहीं किया तो बच्चे कल भी गलती करेंगे, इसलिए कि कोई फर्क तो पड़ा नहीं मां को पिता को, वही गलती तीसरी बार करेंगे। इसलिए थोड़ा सा दंड। आप लोग बच्चों को दंड देते हैं कि नहीं? कितने लोग आप में से बच्चों को दंड देते हैं गलती करने पर? ज्यादा नहीं, मारना नहीं है बहुत ज्यादा, पर थोड़ा सा भय जरूरी है। थोड़ा सा, बच्चे हैं ना, छोटे हैं ना, थोड़ा सा नहीं करेंगे तो वो कल गलती पे गलती, गलती पे गलती। भय जरूरी है।